हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड लिफ्ट एकेडमी पर। तो अगर बच्चा इंडिया के अंदर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये साइंस के टॉप एमसीक्यू आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बच्चा ध्यान से रीड करो। मैं यहाँ पे आपको साइंस के एमसीक्यू बोथ लैंग्वेज में कवर करवाती हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश में, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जो बच्चा इंग्लिश में देखना चाहता हो इंग्लिश में देख सकता है, हिंदी मीडियम से है हिंदी में। डन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? फूड इन प्लांट्स इज प्रिपेयर्ड बाय विच प्रोसेस? याद रखना बच्चा, पौधों में भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस द्वारा होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण। डन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, और कोशिश करें आप कि जितने भी डेली एमसीक्यू कवर करवाती हूँ क्लास के अंदर, ठीक है, तो मैं ये सेशन साइंस के एमसीक्यू का सेशन बच्चा मैं सुबह शाम चला रही हूँ, ठीक है, 8 AM प्लस शाम को कितने 6 PM। डन। 6 PM। तो ये दोनों सेशन ज़रूर अटेंड करें साइंस के। तो यहाँ पे पूछा है, मानव रक्त का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। याद रखना बच्चा कि मानव रक्त का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हार्ट कितने कक्ष होते हैं? हार्ट में, एक ह्यूमन हार्ट में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट? याद रखना बच्चा, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है बच्चा। याद रखना बच्चा, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कौन सा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधों का कौन सा भाग फूड स्टोरेज के लिए प्रमुख है? विच प्लांट पार्ट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्टोरेज? याद रखना बच्चा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रूट। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव में पाचन यानी डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? डाइजेशन इन ह्यूमंस बिगिन इन। याद रखना बच्चा, जो डाइजेशन की शुरुआत है वो माउथ से होती है और एनस पर ख़त्म होती है और ये स्टूल के रूप में पास आउट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है माउथ से स्टार्टिंग और एनस पर एंड। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त का शुद्धिकरण का कार्य कौन सा अंग करता है? विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन ह्यूमंस? यहाँ पे पूछा है कि ब्लड को प्यूरिफाइज कौन करता है। तो याद रखना बच्चा, ब्लड को प्यूरिफाइज कौन करती हैं? हमारी किडनी। कौन करती हैं? हमारी ये रही किडनी, ठीक है। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? याद रखना बच्चा, मनुष्य में जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो होती है लीवर। क्या होती है? लीवर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर चैनल पर नए हैं बच्चा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे मैं साइंस के, देखिए स्पेशली मैं साइंस के सेशन लेके आऊँगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। जिस टॉपिक से आप कहो उस टॉपिक से मैं एमसीक्यू आपको कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो कमेंट में जाओ कि कौन से टॉपिक से आपको चाहिए, उसी टॉपिक से मैं आपको एमसीक्यू कवर करवाऊंगी, ठीक है। तो 9 है कि कोशिका यानी सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? विच इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? तो याद रखना बच्चा, सेल का पावर हाउस हम किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस?
तो याद रखना बच्चा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना वो निकलती है ऑक्सीजन। कौन सी निकलती है? ऑक्सीजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। साउंड यानी ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज चलती है? किस माध्यम में? इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट? याद रखना बच्चे, ध्वनि है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में क्या है? तेज चलती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? याद रखना बच्चे, फोर्स की एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 13। क्या पूछा गया है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। क्या पूछा है कि दर्पण यानी मिरर में प्रतिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन किस नियम पर आधारित है? द रिफ्लेक्शन इन अ मिरर इज बेस्ड ऑन व्हिच लॉ? याद रखना बच्चा, जो रिफ्लेक्शन है वो किस पर आधारित है? परावर्तन का नियम। किस पर? परावर्तन का नियम। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। क्या पूछा गया है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 16। क्या पूछा है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल? याद रखना बच्चा, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। किससे? टंगस्टन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 70। बच्चा, अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर आप कमेंट में बताइए, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं कि हाँ क्लास अच्छी लग रही है तो हमें बनाने में भी अच्छा लगता है कि हाँ किसी को अच्छी लग रही है तो हम वीडियो बनाएं। अगर आप लोगों को अच्छी ही नहीं लगे और वीडियो बनाते रहें तो ये ख़राब है ना। तो आप लोग ज़रूर अपना कमेंट करें कि आपको सच में अच्छी लग रही है या नहीं। देन तो क्वेश्चन नंबर 70 है, पृथ्वी पर वस्तुओं को आकर्षित करने वाली शक्ति कौन सी है? विच फोर्स अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ? तो याद रखना बच्चा, पृथ्वी पर वस्तुओं को अट्रैक्ट करने वाली शक्ति कौन सी है? वो है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 18। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। याद रखना बच्चा, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की। डन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90। बिजली का झटका किसके कारण लगता है? इलेक्ट्रिक स्ट्रोक इज कॉज्ड ड्यू टू। याद रखना बच्चा, बिजली का झटका किसके कारण लगता है? इलेक्ट्रिक करंट के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रिक करंट के कारण। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 20। दर्पण जो हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है वह है। तो याद रखना बच्चा, द मिरर विच ऑलवेज फॉर्म्स अ विजुअल इरेक्ट एंड डायमेंस्ड इमेज इज। तो याद रखना बच्चा, वो दर्पण है कौन सा? उत्तल दर्पण। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। पानी का रासायनिक सूत्र। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? याद रखना बच्चा, पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और सूत्र भी। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट यूज्ड इन कुकिंग? जो आप खाना में यूज़ करते हैं। तो याद रखना बच्चा, कौन सा करते हैं? सोडियम। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आप खाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23।
पेट में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl किसके पाचन में मदद करता है? तो याद रखना बच्चा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक हेल्प इन द डाइजेशन। तो वो करता है बच्चा, किसके पाचन में मदद करता है? वो करता है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। परमाणु में धनात्मक आवेशित कण कौन से हैं? विच ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम? तो याद रखना बच्चा, परमाणु में धनात्मक आवेशित कण कौन से हैं? तो वो हैं प्रोटॉन्स। कौन है? प्रोटॉन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पीएच मान 7 से कम होने का अर्थ है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पीएच पैमाना होता है वो कैसे होता है, 0 से कितने तक होता है? 14 तक होता है। बीच में जो 7 होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। अगर 7 से इस साइड है बच्चा तो याद रखना वो अम्लीय होता है, और अगर इस साइड है तो कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? 7 से कम होने का अर्थ क्या है? तो मैंने बताया क्या है? अम्लीय घोल, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा तो बेसिक सॉल्यूशन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? विच गैस इज फाउंड इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन द एयर? याद रखना बच्चा, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। याद रखना, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन का। डन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तत्व यानी एलिमेंट का सबसे छोटा कण क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट? याद रखना, क्या याद रखना कि एलिमेंट का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु। ठीक है, एटम। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। क्या पूछा है कि पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर? याद रखना बच्चा, पानी को शुद्ध करने के लिए हम डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन तीनों विधि ही यूज में लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। क्या पूछा है? CO2 गैस बुझाने के काम क्यों आती है? CO2 गैस बुझाने की काम क्यों आती है? व्हाई इज CO2 गैस यूज्ड इन एक्सटिंग्विशिंग फायर? याद रखना बच्चा, यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या कर देती है? रोक देती है। ठीक है, इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए CO2 का उपयोग किसके लिए करते हैं? गैस बुझाने के लिए। डन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 31। दूध में पाया जाने वाला दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? विच इज द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क? याद रखना बच्चा, दूध में पाया जाना प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। H2SO4 को क्या कहा जाता है? व्हाट इज H2SO4 कॉल्ड? याद रखना बच्चा, H2SO4 को क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मोस्ट मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? तो याद रखना, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मेथेन। क्या है? मीथेन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यह सेशन आपको डेली ज्वाइन करना है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें, मुझे बताएं कि आपको वास्तव में सेशन पसंद आ रहा है, तो मैं इस सेशन को डेली कंटिन्यू रखूँगी। देन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना यानी जल लाइम वाटर में कौन सी गैस मिलाने से वह दुधिया हो जाती है या जाता है?
विच गैस टर्न्स लाइमर वाटर मिल्की। याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर वह दुधिया रंग की हो जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 35। सोडियम धातु को किस द्रव्य में सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम मेटल इज केप्ट सेफ इन विच लिक्विड। याद रखना बच्चा, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में हम क्या रखते हैं? सुरक्षित रखते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा है कि वायुमंडल में ओजोन परत किसे रोकने का काम करती है? द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स यूज फ्रॉम विच लेयर। तो याद रखना बच्चा, वायुमंडल में ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का काम करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37। कार्बन का कौन सा रूप विद्युत का अच्छा चालक है? विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना बच्चा, कार्बन का कौन सा रूप विद्युत का अच्छा चालक है? ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। क्या पूछा है कि NaOH को क्या कहा जाता है? व्हाट इज NaOH? तो याद रखना बच्चा, NaOH को कहते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। क्या पूछा है? LPG में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? विच गैस इज मेनली प्रेजेंट इन LPG। तो याद रखना बच्चा, जो LPG है उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन सी होती है बच्चा? प्रोपेन और ब्यूटेन। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है साथ में कि ये सेशन आपको कैसा लगा। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? व्हाट इज ड्राई आइस? याद रखना बच्चा, ड्राई आइस क्या है? इसका जवाब क्या याद रखना है? आपको कमेंट में देना है। तो बच्चा, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वाह वाह, टेक केयर, लव यू ऑल। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस बच्चा, मेहनत करते रहना है, डटे रहना है। तो कुछ चीज़ें त्याग दो चाहे ज़िंदगी में, बट सक्सेसफुल होने के लिए दिन रात मेहनत करके एक कर दो। तो मिलते हैं एक और नए अमेजिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमेशा अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें।